अच्छा जी, हमने सीखना है कि जब आप इंटरव्यूज़ को ट्रांसक्राइब कर लेते हैं और उन्हें एक्सेल की फाइल में पुट कर देते हैं फॉर एनालिसिस, उसके बाद बच्चों को जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आता है वो ये होता है कि थीम्स को एक्सट्रैक्ट कैसे करना है क्वालिटेटिव डाटा एनालिसिस के अंदर। क्योंकि बच्चों के रिस्पॉन्सेज जब वो फॉर द फर्स्ट टाइम पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है कि हर बच्चे ने एक नई बात की हुई है। वर्ड्स डिफरेंट होते हैं बट दे कन्वे द सेम मीनिंग। तो हम ये एक क्वेश्चन को देखते हैं, जैसे कि डिफाइन पेरेंट टीचर रिलेशनशिप। अच्छा जी, पहले बच्चे ने कहा है द बोथ पार्टीज का जो मकसद है वो सेम है, बच्चे का सक्सेस। अच्छा, सेकंड वन कह रहा है जो पेरेंट टीचर रिलेशनशिप है ये पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकते हैं, डिपेंड करता है कि पेरेंट टीचर्स का आपस में रिलेशनशिप है कैसा। अच्छा, थर्ड वन इस कह रहा है जो सेम बात कर रहा है पहले वाली, कि पेरेंट टीचर रिलेशनशिप जो है वो एक्सचेंज करते हैं, कोलैबोरेट करते हैं मेरे एकेडमिक सक्सेस के लिए। बात सेम है इसके अंदर भी, जो फर्स्ट वन वाली थी बच्चे की एकेडमिक सक्सेस, थर्ड वाले की भी सेम है। अच्छा, फोर्थ वन कह रहा है कि ये नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। अगर अच्छा रिलेशनशिप नहीं होगा तो बच्चे की एकेडमिक सक्सेस सफ़र करेगी, और अगर अच्छा होगा तो एकेडमिक सक्सेस सफ़र नहीं करेगी। इसने सेकंड बच्चे वाली बात कही है कि पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल हो सकता है। अच्छा, फिफ्थ वन ने भी कहा है कि इनका पर्पस सेम है, एकेडमिक ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड, अल्टीमेटली सक्सेस एकेडमिक ग्रोथ। 3 हो गए जिन्होंने सेम बात की है। अच्छा, वो इसमें भी बच्चा कह रहा है मेरे पेरेंट्स 100% इन्वॉल्व है मेरे टीचर्स के साथ मेरी सक्सेस के लिए। 4 लोगों ने सेम बात कर दी। फिफ्थ वन ने कहा कि मेरे पेरेंट और टीचर का रिलेशनशिप मेरे एकेडमिक सक्सेस और फ्यूचर के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, 5 लोगों ने एक बात कर दी। अच्छा जी, वो कहता है पेरेंट और टीचर का जब रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग होगा तो अल्टीमेटली स्टूडेंट की सक्सेस बढ़ेगी। 6 लोगों ने एक बात कर दी। अच्छा, बोथ पेरेंट एंड टीचर प्ले क्रिटिकल रोल, ठीक है, इन सक्सेस ऑफ स्टूडेंट। अच्छा जी, 7 लोगों की सेम बात है। अब हमने कितने लोगों का इंटरव्यू किया था? 9 लोगों का। तो हम लेट्स से हम इसी पे नीचे लिख देते हैं कि 7 स्टूडेंट्स कंसिडर दैट द पेरेंट टीचर रिलेशनशिप कंट्रीब्यूट्स इन देयर सक्सेस। ठीक है, और 2 बच्चों का ये परसेप्शन है, ये थीम निकलेगी कि पेरेंट टीचर रिलेशनशिप ईदर पॉजिटिव रोल प्ले कर सकता है और नेगेटिव रोल प्ले कर सकता है। यानी 9 में से जो 2 हैं वो फ्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट्स बनेंगे क्योंकि वो लेस देन 25% है। अच्छा, यहाँ पे अब हम ये समझते हैं थीम्स को एक्सट्रैक्ट करते हुए जो हम चैप्टर 4 के अंदर लिखते हैं वर्ड्स, जैसे मेजॉरिटी, सम, फ्यू, ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, हाफ ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, हम किस बेस पे लिखते हैं? लेट्स से हमारे जो सैम्पल है वो 20 का है, या लेट्स से यहाँ पर 10 है तो हम 10 को समझ लेते हैं। 10 है, अगर तो आपके पार्टिसिपेंट्स 5 से ज़्यादा एक बात पे अग्री कर रहे हैं तो दे आर द मेजॉरिटी ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, वेदर दे आर 6, 7, 8, 9। अगर 10 के 10 एक ही बात कर रहे हैं तो नेचुरली दे आर ऑल ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। और अगर लेस देन 5 एक बात कर रहे हैं, दे आर सम ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, एंड इफ दे आर 2 दे आर फ्यू ऑफ द पार्टिसिपेंट। और अगर एक सिंगल पार्टिसिपेंट भी एक डिफरेंट बात कर रहे हैं उसको भी उसी तरह हम इंटरप्रेट करेंगे। वो एक सिंगल पार्टिसिपेंट भी उतनी ही क्वालिटेटिव रिसर्च में इंपॉर्टेंस रखता है जितने मेजॉरिटी रखते हैं। क्वालिटेटिव रिसर्च बेसिकली टू गिव मीनिंग टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ इंडिविजुअल्स, दैट्स वाई हम उस एक इंडिविजुअल को भी इम्पोर्टेंस देंगे और उसका एक्सपीरियंस या उसकी इंटरप्रिटेशन को हम एक्सप्लेन करेंगे एज अ थीम, और उसके रिस्पॉन्स को एज एन एविडेंस पुट कर देंगे चैप्टर 4 के अंदर। अच्छा, अब क्योंकि जब हम थीम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 7 लोग एक बात कर रहे हैं और 2 लोग एक बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर मेंशन कर देंगे अपनी एक्सेल फाइल में, ताकि जब हम चैप्टर 4 लिखने लगें तो हमें बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाए उसको लिखते हुए।
डाटा एनालिसिस जब आप अपनी एक्सेल फाइल में इनिशियल बना लेते हैं, यानी आप अपनी थीम्स को कोड कर देते हैं, तो उसके बाद चैप्टर 4 को लिखते हुए आपको बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसी वक्त अगर आप चाहें तो जो आपको रिस्पॉन्स लगता है मोस्ट अप्रोप्रिएट है, क्लियरली मीनिंग प्रोवाइड कर रहा है आप जो थीम एक्सट्रैक्ट की है उसका, तो आप उसको हाईलाइट करके रख दें और उसको आप कोटेशन मार्क में, क्योंकि वो पार्टिसिपेंट का ओरिजिनल रिस्पॉन्स आप डाल रहे हैं एज एन एविडेंस, आप वो पुट करेंगे और साथ उसके एंड में राउंड ब्रैकेट्स के अंदर आप लेट्स से स्टूडेंट नंबर 7 का आप रिस्पॉन्स डाल रहे हैं, तो आप कोटेशन क्लोज करके आप लिखेंगे स्टूडेंट 7 और राउंड ब्रैकेट क्लोज, कि ये जो बात आपने पुट की है ये एग्जैक्टली दीज आर द वर्ड्स ऑफ द पार्टिसिपेंट, यू हैवंट चेंज्ड इट, और ये एविडेंस है। तो इस तरह से आपका जो डाटा एनालिसिस का प्रोसीजर है इन एक्सेल वो इजीली हो सकता है। यू पुट योर डाटा, देन यू एक्सट्रैक्ट थीम्स, और अगर आप चाहें तो इसके लिए आप एक और स्टेप भी कर सकते हैं कि आप इसी एक्सेल फाइल के अंदर एक और पेज के अंदर उन बच्चों के रिस्पॉन्सेज को कोड कर दें। यानी अगर एक बच्चे ने कहा है सक्सेस एंड कोलैबोरेशन, तो आप जब उनको इकट्ठे पुट करेंगे तो आपके लिए काउंट करके ये देखना कि कितने बच्चों ने सक्सेस की टर्म यूज़ की है एंड कोलैबोरेशन की टर्म की है या रिलेशनशिप की टर्म यूज़ की है, तो आप जब उन्हें काउंट करेंगे तो आपके लिए थीम को एक्सट्रैक्ट करना, दिस इज कॉल्ड एक्सेल कोडिंग, बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। और फिर जब आप ये कर लेते हैं तो आपके लिए चैप्टर जब आप अपना लिखेंगे तो आप पहले जो लेट्स से 7 लोगों ने एक बात कही, आप उसको एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करेंगे। लेट्स सपोज यही हम ले लेते हैं, तो हम लिखेंगे द मेजॉरिटी ऑफ द रिस्पोंडेंट्स वर ऑफ द व्यू दैट द पेरेंट टीचर रिलेशनशिप्स contribute in their academic success. They have expressed in their responses that parent and teacher, when collaborate with each other, they actually improve the academic performance and personality of the student, and that converts into the success of the student. As one of the respondents stated, अच्छा फिर जब हम ये कोटेशन दे रहे होते हैं तो हम कुछ टर्म्स यूज़ करते हैं लाइक स्टेटेड, नरेटेड, रिपोर्टेड, expressed, I think these are the terms, described. तो इन ये सारी की सारी टर्म्स हम यूज़ करते हैं एंड सेमी कॉलन के बाद हम नेक्स्ट लाइन में कोटेशन मार्क में वो रिस्पॉन्स पुट कर देते हैं और द पार्टिसिपेंट नंबर देकर हम ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं एज की रेफरेंस है उस पार्टिसिपेंट को। आप सूडो नेम्स भी यूज़ कर सकते हैं एंड आप पार्टिसिपेंट का नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आपका एक थीम एक्सप्लेन हो जाएगा। अंडर अ क्वेश्चन जितने थीम्स एक्सट्रैक्ट हुए हैं, यानी जितने मुख्तलिफ जवाबात आए हैं, वो मुख्तलिफ जवाबात उतने ज़्यादा थीम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। जिस तरह से 9 के अंदर हमें 2 मुख्तलिफ तरह के जवाबात मिले हैं, यानी 7 लोग एक बात कह रहे हैं और 2 लोग एक बात कह रहे हैं, तो हम 2 थीम्स हमारी एक्सट्रैक्ट हो जाएंगी। अगर हमारे एक क्वेश्चन पे 6 तरह के मुख्तलिफ जवाबात आ रहे हैं तो वो 6 थीम्स एक्सट्रैक्ट होंगी। और हम जब पैराग्राफ लिखने लगेंगे तो हमने क्योंकि काउंट किया होगा कि आउट ऑफ 10 कितने लोग एक बात कर रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा कि हम ये रिपोर्ट करते हैं। और हमेशा जब आप किसी एक क्वेश्चन को किसी एक मेजर थीम के अंदर सब थीम्स को आप एक्सप्लेन कर रहे होते हैं तो पहले मेजॉरिटी वालों को रिपोर्ट किया जाता है, फिर सम एंड देन फ्यू, और अगर फिर उसके बाद किसी सिंगल पार्टिसिपेंट ने कुछ कहा है तो आपने उसको एक्सप्लेन करके उसके नीचे उसकी कोटेशन यानी एक्चुअल वर्ड्स को पुट कर देना है ताकि वो उसकी एविडेंस भी आपके पास आ जाए। आई थिंक ये आप लोग के लिए ईजीली अंडरस्टैंडेबल होगा कि हम कैसे डाटा एनालिसिस करेंगे क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर।